कुछ स्मार्ट टिप्स एंड हैक्स फॉलो कर लिए जाए ना तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हो सकती है। हमारे टाइम, पैसे और एनर्जी सेविंग के साथ साथ घर में इकट्ठे हुए वेस्ट को भी हम इको फ्रेंडली ऑप्शंस अवेल करके रीयूज़ कर सकते हैं। घर भी ऑर्गेनाइज्ड और हस्बैंड की जेब भी खुश। सो देखते हैं आज की वीडियो में कि मैं कौन कौन से आइडियाज़ को अडॉप्ट करके चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ। होप सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ्स। शैम्पू की बॉटल्स खाली हो जाएं तो एकदम डिस्कार्ड ना की जाएं, क्योंकि सिर्फ शैम्पू यूज़ करने के बाद इससे अच्छी खासी स्टर्डी, मजबूत, वाइब्रेंट कलर्ड बॉटल को वेस्ट कर देना कुछ ठीक नहीं होगा। मैं इनकी ओपनिंग के अकॉर्डिंग ना डिफरेंट बॉटल्स को कैसे यूज़ करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो जितना इसमें शैम्पू है ना उसको हम रिंस कर लेंगे और उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि लगा तो होगा अभी उसमें। हम क्या करेंगे, किचन की क्लीनिंग के जो छोटे छोटे हैंकीज़ होते हैं ना उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। उससे इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। तो ये आइडिया तो अवेल कर लिया मैंने, बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। तो हमारा जो शैम्पू है वो इसके अंदर से बिल्कुल कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। फिर भी हम इसको अच्छे से पानी के साथ रिंस कर लेंगे, क्योंकि हमने जहाँ पर इसको यूज़ करना है वहाँ पर ये शैम्पू जैसा कोई केमिकल इसके अंदर नहीं लगा होना चाहिए। तो अब हमारी बॉटल साफ़ हो गई। अब इसकी ओपनिंग जो है ना इतनी अच्छी बनी हुई है कि इसको मैं फिल करके ना पानी से अपने जितने भी प्लांटर्स हैं ना, छोटे छोटे लाइक छोटे छोटे जो पॉट्स में है या जो थोड़े से हाइट पर हैं, जिन पर थोड़ी पहुँच इतनी ईजी नहीं होती, तो आराम से इसको ना मैं यूज़ करके तो उनकी वाटरिंग कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि थोड़ा पानी इनको चाहिए होता है, क्योंकि ये हैंगिंग पॉट्स होते हैं तो इनको बिल्कुल ज़रा सा पानी चाहिए। तो उसके अलावा अब ये अगली बॉटल है तो उसको मैं दिखाती हूँ। उसका कुछ ना माउथ पार्ट इस तरह का है, ठीक है। इसको पुश करें तो एक साइड से ये थोड़ा सा ओपन हो जाता है। अब इसकी ओपनिंग के अकॉर्डिंग इसको मैं बिल्कुल वैसे पहले तो साफ़ कर लूँगी ना, इसके अंदर जो शैम्पू लगा हुआ है इसका स्टिकर भी रिमूव करके। तो इस बॉटल को बिल्कुल कम्प्लीटली क्लीन करके उसके बाद ना ये हमारे जो आते हैं ना कपड़ों के साथ टैग्स लगे होते हैं, इनको बड़ा अच्छा यूज़ किया जा सकता है। तो इस टैग को मैं रिमूव कर दूंगी। इसके ऊपर जो लिखा हुआ पार्ट है ना उसको रिमूव करके इसका जो बिल्कुल प्लेन पार्ट होगा ना उसके ऊपर टेप लगाकर तो इस बॉटल के ऊपर मैंने ना इसको फिक्स कर दिया है, क्योंकि ये न्यूट्रल कलर है और इस तरह की चिप जो है बड़ी अच्छी रह जाती है। उसके ऊपर हम कुछ भी मेंशन करें ना तो वो बिल्कुल भी पानी लगने से या हाथ लगने से ख़राब नहीं होता। हमारी लेबलिंग हो जाती है और डार्क कलर की बॉटल होने की वजह से उसके अंदर क्या हम डाल रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने उसके ऊपर लेबल कर लिया। तो इसमें मैंने डाल लिया सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। तो बस ये मेरी मस्टर्ड ऑयल की डेडिकेटेड बॉटल बन गई। अब देखें इसमें से निकालना कितना इजी है ऑयल को ना, क्योंकि इसके माउथ पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसको यूज़ किया है ना, तो आराम से जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी ना उसको मैं हाथ पे लेके तो बस जी अपनी जो है सर का अच्छे से मसाज कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं होगी और फिर इसको रख दूँगी इसकी डेडिकेटेड प्लेस पर। तो जो कोई भी आएगा इस डार्क कलर की बॉटल को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। अब फर्दर अगर टैग की बात हो ही रही है तो इतने सारे टैग्स इकट्ठे हुए थे। आपको पता है गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, शॉपिंग भी बस आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। ये सारे सूट्स की कलेक्शन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो इनके बस नीचे वाले जो चिप्स थी ना जहाँ पर ब्रांड का नेम लिखा हुआ था, इनको मैंने अलग कर लिया। इनको वेस्ट नहीं करना। चलूँगी आगे तो बताऊँगी आपको कि इस छोटी चिप को कैसे यूज़ करना और ये जो बड़ी स्ट्रिप्स मैंने काटी हैं इनको मैंने किस तरह से यूज़ में लाना है। तो सबसे पहले तो किचन में चलते हैं और हमारे जितने स्पाइस जार्स होंगे ना ट्रांसपेरेंट, जितने भी बॉटल्स के ऊपर लेबलिंग करनी होगी, जैसे मैंने अभी आपको ऑयल की बॉटल की लेबलिंग करते हुए बताया, तो जितने हमारे स्पाइसेस होते हैं ना उनकी बॉटल्स के ऊपर भी इस तरह से इस चिप को लगा कर ना फ़ायदा ये होगा कि ये आराम से रिमूव भी हो सकता है। इसको डबल टेप से जब हम लगाएंगे ना तो इसको हम चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लास बॉटल्स को जब भी हमारा दिल करेगा किसी और पर्पज़ में यूज़ करने के लिए तो हम सिंपली ऊपर से हटाएंगे इसकी चिप को और इस बॉटल को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेंगे। अब आ जाती है ज्वेलरी की बात। अगर तो आपके पास ऐसा ऑर्गेनाइज़र है ना तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ी सिमटी भी रहती है और ख़ूबसूरत भी लगती है। और अगर इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है तो और भी अच्छी बात है। इसके अंदर सेक्शंस बने हुए और सेक्शंस में हमारी ज्वेलरी जो है ना वो इस तरह से, हमारे जो इयररिंग्स होते हैं ना उनके ऊपर इस तरह चिप लगी होती है, चिप के अंदर हमने फिक्स किए होते हैं। पर समटाइम्स ऐसे होता है ना कि यूज़ करके या कहीं इधर उधर डिस्कार्ड हो जाती है, तो इस तरह की पॉलीथीन पैकिंग में भी हम रख लेते हैं, क्योंकि उससे कलर भी ख़राब नहीं होता। लेकिन ना हम ये जो हमारे लेबल्स थे ना तो उनको हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे कि जो हमारे इयररिंग्स वैसे ही पड़े हुए हैं ना उनके लिए हम सिंपली इस अपनी टैग को लेंगे और इसके ऊपर
सेफ्टी पिन से होल्स बना लेंगे बस जी। जितने भी हमारे होंगे ना टॉप्स वगैरह और इयररिंग्स, क्योंकि इनको संभालना बहुत ज़रूरी होता है, समटाइम बहुत महंगे होते हैं, ये 1 कैरेट गोल्ड के हैं, तो जो भी हो ना इनके ऊपर पैसे तो खर्च हुए हैं। और अगर अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जैसे ये रिंग लाइक हैं हमारे इयररिंग्स, तो इनको छोटी चिप्स में ना, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रांड की चिप मैंने अलग से कर ली थी, तो इसके अंदर इसको फिक्स करके तो हम अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। हाँ, बच्चों की जो पेन्स है ना वो इधर उधर भागती फिरती हैं, उनको भी आराम से एक टैग में लूँगी बड़ा सारा और उसके ऊपर ये सारी फिक्स कर दूँगी और टिच करके बंद हो जाएंगी और बिल्कुल जनाब ये फिक्स हो गई और कहीं इधर उधर नहीं होती। और बच्चों को जब भी चाहिए होगी आराम से इसके ऊपर से उतारेंगे और इससे यूज़ कर लेंगे। और अगर थोड़ी सी और बड़ी चिप है और आपके टॉप्स बहुत छोटे छोटे हैं तो मल्टीपर्पज़ली आप इसके ऊपर एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब बात आती है जो हमारी ज्वेलरी होती है ना, जैसे हमारे नेकलेस होते हैं, साथ उनके टॉप्स होते हैं, उनको संभालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनका कलर भी चेंज हो जाता है। इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया हुआ क्योंकि थोड़ी सी मैंने बेवकूफ़ी की थी, इसको संभाला नहीं, तो बस ये मेरे पास ये एक सिम होल्डर पड़ा हुआ था, उसको मैंने लिया और उसके अंदर इसको फिक्स कर दिया क्योंकि अच्छा स्टर्डी सा ये कार्डबोर्ड था और उसको फिर मैंने पॉलीथीन पैकिंग में रख लिया। तो आपने इस तरह से नहीं करना, बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ घर में पड़ी हो। अब ये सिम कार्ड होल्डर जो था अब ये बेकार था, लेकिन इसको मैंने यूज़ कर लिया बड़े अच्छे वे में, तो मेरी ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज़ हो गई, लॉन्ग लाइफ हो गई उसकी और ऑर्गेनाइज्ड हो गई अच्छे से, उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अब चलते हैं आगे। टैग का एक और यूज़ मैं बताती हूँ, ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपसे, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि बच्चों के समटाइम्स नोट्स होते हैं छोटे छोटे, जब वो लेक्चर ले रहे होते हैं तो समटाइम्स लेक्चरर की कोई इंपॉर्टेंट बात होती है जो वो इस तरह की चिप्स के ऊपर नोट करके फिर अपनी बुक्स पे पेस्ट कर लेते हैं। तो पेपर की बजाय ना अगर इस तरह के ये हमारे जो टैग्स होते हैं ना बहुत अच्छे मटीरियल के होते हैं, तो इनको लगा कर ना इनके ऊपर कोई भी राइटिंग करके तो हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये नोट्स भी हमारे ख़राब नहीं होंगे। और दूसरी वे में जो मैं आपसे पहले भी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि इसको हम एज अ बुक मार्क यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमारा चैप्टर हो तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग ना हम रख देंगे और ये बुक मार्क के तौर पर यूज़ हो जाएगा और फिर बाद में हमें ना सफ़े पलट पलट के ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है। तो इस तरह से हम इसको रख कर बेफिक्र हो जाते हैं। अब आगे ना ये जो हमारे आते हैं एग्स वगैरह, वैसे तो नॉर्मल रूटीन में मैं इनको बाहर ही रख देती थी, लेकिन मौसम अब चूँकि थोड़ा सा चेंज हो गया, इनको वॉश किया तो इस तरह की बास्केट में मैं रखती थी। लेकिन अगर आपके पास ऐसे ऑर्गेनाइज़र फ्रिज के हैं ना तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो ट्रे आती है ना जिसके अंदर एग्स आते हैं मार्केट से, बहुत अच्छे मटेरियल की होती है, उसको बस साइज़ के अकॉर्डिंग काट लें और आप अपने फ्रिज के डोर के अंदर उसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि अब फ्रिज में रखने का मौसम आ गया है। अंडे बाहर बिल्कुल ना रखें, ज़्यादा देर नहीं चलेंगे और इनकी कीमतें तो आपको पता है आजकल क्या हुई पड़ी हैं। तो बिल्कुल इनको निगलेक्ट ना करें और इस तरह से इनको स्टोर कर लें। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो बस जिस ट्रे में आए हैं उसी को काटें और डोर के अंदर रख लें। So this was all for today. Isra Art and Craft, AMT Hacks, Munif Ahmed, Alia Naz, Saira Faisalabad, Rakshanda Kashif, Humaira Bhavalpur. Thank you so much appreciating my content. New viewers, do subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification in time. See you super soon in the next video. Till then, thanks for watching. Stay safe, stay connected, and lots of love from my side. Allah Hafiz.